हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में होने वाली भर्तियों के बारे में। तो जो पहली भर्ती के बारे में बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में निकल गई है, तो ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मंडी। तो डीसी ऑफिस में जो मंडी में पोस्टें हैं वो निकल के आई है। तो यहाँ पे जो टोटल है वो 22 जो पोस्टें निकल के आई है, जिसमें से कि पीएन की है और जो बाकी बचती हैं वो 3 जो है वो चौकीदार की है। तो ये जो है वो डेली वेज पे पोस्ट रहेगी और क्लास 4 की ये पोस्टें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 22 है। अगर कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे बताई गई है कि जैसे जनरल अनरिजर्व के लिए 2 है, और जो एससी के लिए 2 है, एससी बीपीएल के लिए भी 2 है, और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरह। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 6 है। तो मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट जो ओबीसी वालों के लिए हैं। और अगर बात करें ओबीसी बीपीएल वालों के लिए तो 1 पोस्ट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी जो है वो 6 पोस्टें निकल के आई है। ठीक है, तो क्लास 4 की पोस्ट रहने वाली नॉन गस्टेड। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ये मांगी गई है कि आपने 10th की होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मतलब बोनाफाइड आपके पास बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। अगर आपने 10th या फिर मतलब 10th प्लस टू आपने हिमाचल प्रदेश सॉरी 8th या 10th आपने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसमें डिज़ायर क्वालिफिकेशन भी बोला है कि आपको थोड़ी हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। लेकिन मेन जो यही है कि आपने जो है वो 10वीं की होनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं की होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं किया और मतलब आपने 8वीं या फिर आपने 10वीं हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से किया और आप मतलब हिमाचल के निवासी नहीं है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है कि टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट चौकीदार की है वो 3 है। तो यहाँ पे जो पीएन की 22 थी। तो मतलब सॉरी मतलब बताने में गलती हुई, टोटल जो 25 पोस्ट थी, तो 3 जो यहाँ पे चौकीदार की भी है। तो अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल रिजर्व की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पे जो है वो 8वीं मांगी है। ठीक है, और आपका वो सेम ही रहेगा कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से 8वीं या 10वीं की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली नहीं भी है। ठीक है, आपको सैलरी दी जाएगी वो 300 रुपये पर डे दी जाएगी। और जो है वो रिवाइज भी, जैसे गवर्नमेंट जो स्केल है वो रिवाइज करती है टाइम टू टाइम, तो वैसे आपकी जो है वो बढ़ा भी दी जाएगी जो भी आपके पर डे की अमाउंट होगा। और एप्लीकेशन की बात करें कि आपको फॉर्म भरने में जो है 200 रुपये आपका खर्चा आएगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जो मतलब फ़ीस रहेगी, और जो 100 रुपीज़ है वो जैसे कि रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं कि जैसे एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस ईडब्ल्यूएस आईआरडीपी बीपीएल वाले, तो जैसे जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए 100 रुपये रहेंगे। जो मोड ऑफ पेमेंट आपका यही रहेगा कि आपने जो है वो आप बैंक ड्राफ्ट बना सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, या फिर आईपीओ जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। तो आपने जो इस फेवर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ मंडी इसके फेवर में जो है वो आपने भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो यही है कि फॉर्म जो सबमिट करवाने की लास्ट डेट तो इम्पोर्टेंट है कि जो 17 अगस्त तक जो है आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, इस जो एड्रेस है वो इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। तो इस एड्रेस पे आपका फॉर्म जो वो 17 तारीख से पहले पहुँच जाना चाहिए। जैसे कि कोई ट्राइब एरिया है कि जैसे पांगी वगैरह के, तो उनके लिए जो वो 10 दिन बाद भी अगर फॉर्म पहुँचता है तो मतलब तब भी उनका फॉर्म जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ट्राइब एरिया के लिए 10 डेज़ है, मतलब 27 अगस्त दी गई है और 17 अगस्त दी गई है, जैसे कि मतलब नॉर्मल एरियाज़ होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जो एज बोली गई है वो 18 से 45 साल बोली गई है। उसके अलावा तो मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स है वही देखेंगे। तो जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, तो ये वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो आपको भर के भेजना है। और यहाँ पे आधार नंबर है जो, तो आधार नंबर डाल के आपको आधार कार्ड की कॉपी भी है जो आपको भेजनी है, आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हो। तो फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है भरना। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इस फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके भी मुझे आपने आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है वो ले सकते हो। तो जैसे नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये भी आपको फिल करके भेजना है कि जैसे अगर आप
मतलब किसी बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपका इसको आपका इस मतलब मार्क्स मिलेगा इसका भी आपको। तो ये जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मतलब किसी एसडीएम तहसीलदार या फिर मतलब नायब तहसीलदार से इशू हुआ होना चाहिए कि जैसे होती है मतलब अगर है तो आपको जो है वो इन्होंने बोला कि इफ़ अटैच द सेल्फ अटैच तो आपको सेल्फ अटैचड कॉपी जो है वो भेजनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हो कि जैसे सिंगल डॉटर का होता है तो वो भी मतलब जो जो आपके पास अवेलेबल है सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास मतलब लैंड होल्डिंग या 12 बीघे से आपके 12 बीघा जो होती है उससे आपके पास ज़मीन कम है तो आप उसके लिए भी जो है वो लैंड होल्डिंग का सर्टिफिकेट बना के भेज सकते हो। तो जितने आपके पास सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आपके मार्क्स ज़्यादा लगेंगे उतनी आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म जो है वो सेंड कर देना। बाकी हाँ एक जो मेन चीज़ ये है कि आपको जो है वो एनवलप भी सेंड करना है टिक लगा के। मैं आपको बता दूं कि अटैच सेल्फ एड्रेस एनवलप ड्यूली स्टैम्प रेट्स 5 रुपये, जैसे कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपने किया होगा तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मतलब और डिपार्टमेंट में पोस्टें निकली हुई हैं तो उनके बारे में। तो यहाँ पे जो है जल शक्ति विभाग है जो अपना, तो इसमें जो है वो पोस्टें निकल के आई है। तो अभी नोटिफिकेशन वायरल हो रही है लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब अभी नहीं हुई है, लेकिन ये जो है वो नोटिफिकेशन आप समझो कि पोस्टें मतलब निकल के आई गई है तो आपको देखने को मिल जाएगी एक आधे मतलब हफ्ते में। तो बात करते हैं कि हमीरपुर डिवीज़न में, तो हम मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे जो डिवीज़न है वो हमीरपुर, बड़सर और भोरंज में जो है वो पोस्टें निकल के आई है। तो यहाँ पे जो है पैरा पंप ऑपरेटर की हमीरपुर में 30 और बड़सर में 12 और 12 मतलब आप अपना चेक कर सकते हो कि कौन से डिवीज़न में जो है वो कितनी पोस्टें निकल के आई है। और पैरा फिटर की जो हमीरपुर में तो नहीं है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको टोटल पोस्टें ही बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 61 पोस्टें निकल के आई हैं हमीरपुर में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बिलासपुर में, तो बिलासपुर में जो पोस्टें निकल के आई हैं वो 60 निकल के आई हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उन्ना, तो उन्ना में जो है वो पोस्टें निकल के आई है 35। तो उसके अलावा मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टें देखने को मिली है, तो ऊपर देखते हैं कि धर्मशाला में कितनी है। तो धर्मशाला में जो है वो 81 पोस्टें मतलब देखने को मिल रही है। और नूरपुर में जो है वो 74। और उसके अलावा बात करें चंबा में तो 94 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो रिकांगपिओ, जैसे कि सर्कल मतलब सर्कल वाइज भर्ती हो रही है। तो रिकांगपिओ में जो है जैसे डिवीज़न काजा रामपुर कोंगपिओ पू, तो यहाँ पे भी 68 जो है वो पोस्टें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे रोडू सर्कल है, तो रोडू में जो है वो 44 पोस्टें हैं। और उसके बाद जो शिमला में है जो 104 पोस्टें, काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके अलावा सोलन में भी 89 पोस्टें जो है वो देखने को मिल रही है। और उसके बाद नाहन सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो नाहन में 20 पोस्ट मतलब टोटल जो है वो नाहन में 58 पोस्टें देखने को मिल रही है। तो मतलब ये मैं आपको लास्ट वाली ही बता रहा हूँ, लेकिन जो उसके अलावा है कि जैसे मल्टीपर्पज़ वर्कर की है, तो यही मैं आपके साथ बता दूँ। जैसे पैरा फिटर की है तो वो अलग से हैं, और जो पैरा पंप ऑपरेटर की है वो अलग से है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप चेक कर सकते हो, मतलब काउंट कर सकते हो कि किस में कितनी पोस्टें हैं। तो आप जिस भी सर्कल से मतलब अप्लाई कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो धर्मपुर में है, तो धर्मपुर में जो है वो टोटल 208 पोस्टें हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ वर्कर की बता रहा हूँ। जैसे पैरा फिटर की है वो 26 दी गई है, और पैरा पंप ऑपरेटर की 81 पोस्टें हैं। ठीक है, तो सुंदरनगर में भी जो है वो 393 पोस्टें हैं, और कुल्लू में जो है वो 73 पोस्टें हैं। बाकी पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर की पोस्टें अलग से हैं। तो बात करते हैं कि जो नेक्स्ट किस डिपार्टमेंट में पोस्टें निकल के आई हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में जो है वो पोस्टें निकल के आई है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो शिमला में पोस्टें यहाँ पे निकल के आई है। तो टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे जो 3 पोस्टें हैं वो चौकीदार की निकल के आई है, जो कि डेली वेजेस पे रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आपको यहीं मिल जाएगा, तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, तो आपको ये भर के भेजना है। और जो भी मतलब इसमें आप इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का विवरण दिया कि आपको आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपने फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देने। और नीचे अपना नाम लिख के या फिर सिग्नेचर करके डेट और प्लेस अपना जो आपको फॉर्म जो है वो सेंड कर देना है।
तो यहाँ पे अगर बात करें चौकीदार की 3 ही पोस्ट है, तो जो कि अनरिज़र्व के लिए रहने वाली है, मतलब कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो मांगी है वो 10वीं मांगी है, 10वीं या फिर आपने 8वीं की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन बात है वो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन वर्किंग इन चिलिंग प्लांट, डेयरी प्लांट, लेबोरेटरी, स्टोर, सेक्रेटरी ऑफ विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 18 से 45 साल, 5 और 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज चौकीदार क्लास 4। तो 10th और आपने 10th या फिर आपने 8th की होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या इंस्टीट्यूट से हिमाचल प्रदेश के। और इसमें ऐसा है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी भी नहीं हो, अगर आपने 8th या 10th हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से करी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो यहाँ पे जो फ़ीस रहने वाली है वो 500 रुपये अनरिज़र्व के लिए रहने वाली है, तो 250 रुपीज़ जो है वो रिज़र्व कैटेगरी के लिए रहने वाली है। तो आपको जो ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन द फेवर ऑफ, तो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना हो बनाना है द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड टोटू शिमला 11 के फेवर में, ठीक है। तो बाकी आपको जो सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको यहाँ पे इसी एड्रेस पे सेंड करना है जो इन्होंने ऊपर दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको ये जो सब जो पीडीएफ अगर चाहिए फॉर्म भरना चाहते हो मतलब या किसी के नोन में, तो आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन सी भर्ती निकल के आई है। तो यहाँ पे जो है सेम डिपार्टमेंट में 3 पोस्टें पीएन की भी निकल के आई है। तो सेम जैसा मतलब पिछली नोटिफिकेशन में हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे जो है वो अनरिज़र्व के लिए एक पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट और अनरिज़र्व एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक पोस्ट। तो यहाँ पे भी टोटल 3 पोस्टें निकल के आई है। तो यहाँ पे जो आपने 10वीं या फिर 8th आपने की होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 3 साल का मांगा गया है। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एज लिमिट यहाँ पे 18 से 45 है। और सेम यहाँ पे वही कंडीशन दी गई है और फीस जो का जो क्राइटेरिया वो सेम रहने वाला है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है बस यहाँ पे यही चेंजेस है कि ये पीएन के लिए है और जो पहले वाला था चौकीदार के लिए है। और सेम आपको जैसे मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि आपको जैसे सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप किसी बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हो या आपके पास लैंड होल्डिंग का है या फिर आपके पास कोई एनसीसी का आपने कोई कैंप लगाया है, तो ये जो आपको सारे हैं आपको डॉक्यूमेंट जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करके सेल्फ टेस्टेड करके भेज देने हैं, ठीक है। और जो फ़ोटो है वो भी आपको टेस्टेड करवानी है खुद, मतलब आप टेस्टेड करके भी भेज सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो नेक्स्ट है वो भी सेम डिपार्टमेंट में रहने वाली है पोस्ट। तो ये जो गेस्ट हाउस अटेंडेंट की जो क्लास 4 की पोस्ट हैं, तो यहाँ पे जो डेली वेजेस पे ये रहने वाली है 2 पोस्टें। तो अनरिज़र्व के लिए जो अनरिज़र्व के लिए निकल के आई है, तो अनरिज़र्व कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी आपने मतलब 10वीं तो की होनी चाहिए, लेकिन जो आप प्रेफरेंस दी जाएगी मतलब प्राथमिकता दी जाएगी उनको दी जाएगी जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो उनको जो है यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपने जो है 1 साल का डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह सब सेम रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट जो भर्ती है वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तो नेक्स्ट भी वो सेम मतलब डिपार्टमेंट में रहने वाली है भर्ती। तो सेल्समैन की एक पोस्ट है, तो अनरिज़र्व में यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो द कैंडिडेट मस्ट पॉजिटिव आपने 10+2 यहाँ पे जो है वो मांगी है, ठीक है। 10+2 अगर आपने की है मतलब +2 आप किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो सेम रहने वाला है। तो जितने आपके मतलब मार्क्स होंगे ज़्यादा, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे और आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से जो है वो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो डिफेंस मंत्रालय है, तो इसमें इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पे जो भर्ती है वो जिसमें कि जो ट्रेड्समैन और मेट और जो है MA MTS मतलब
मल्टीटास्क स्टाफ एंड फायरमैन जो फील्ड एम्यूनेशन डिपोट रखे जाएंगे, मतलब इतनी यहाँ पे जो है वो 41 के करीब जो है वो रखे जाएंगे। तो ट्रेड्समैन की भर्ती है, तो आप चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी भर्तियाँ हैं, और आगे जो यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन दी है, और यहाँ पे जो इनकी सैलरी के बारे में मतलब 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो भर्ती थोड़ी मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो भर्तियाँ जो काफ़ी है, तो मैं आपको ये जो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी जो है वो भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो बाकी जो मैं अपने मतलब वीडियोस में खासकर एचपी की जो मतलब हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियाँ होती हैं तो उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिफिकेशन है जो मतलब ग्रुप में आई थी, तो ये भी मैंने आपके साथ जो है शेयर कर लिया। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो भरने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में यही बताना था। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे सीधा व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।